अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान वजिया ज़ारा और आप सब लोग देख रहे हैं H99 न्यूज़। गुज़िश्ता 12 घंटों की अहम खबरों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे एक नहायत ही अहम और हसास आलमी सूरत हाल पर, जहां पे अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है और इसमें पाकिस्तान का किरदार जो है वो गैर मामूली अहमियत जो है वो इख्तियार कर चुका है। तो चलिए हेडलाइंस की तरफ बढ़ते चलें। इस्लामाबाद मुज़ाकरात जो है वो बगैर किसी हतमी मायदे के जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो तनाव में इजाफा हो चुका है। अपने हरमस पर ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो देखी जा रही है और आलमी ताकतों के सख्त बयानात जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं और ख़ित्ते में मुमकिन तसादुम के ख़दशात जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो नाजरीन, चलिए बात करते हैं इस्लामाबाद मुज़ाकरात के ऊपर कि वहाँ पे क्या होगा। तो गुज़िश्ता चंद दिनों में पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो इस्लामाबाद पर थी, जहां पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो इंतहाई अहम जो है मुज़ाकरात जो है वो जारी थे। ये मुज़ाकरात इसीलिए भी अहम थे क्योंकि खित्ते पहले ही जो है कशादी का शिकार है और दुनिया एक बड़ी जंग से जो है वो बचना चाहती है। तहम ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ये मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही जो है वो ख़त्म हो गए हैं। अमरीकी वफ़द जिसकी क़यादत जेडी वेंसन कर रहे थे वो वापस जा चुका है, जबकि ईरानी वफ़द भी पाकिस्तान से रवाना हो गया है। क्या ये नाकामी है या ये पेशरफ्त है? तो माहिरीन के मुताबिक अगरचा कोई मायदा तो नहीं हुआ, लेकिन बातचीत का जारी रहना ख्वाह एक मस्बत इशारा ज़रूर है, यानी दरवाजे बंद नहीं हुए बल्कि खुले हैं। अब हम बात करें अपनाए हरमस की कि सबसे ख़तरनाक महाज अभी तक का यही बना हुआ है। तो नाजरीन, इस वक्त का सबसे ज़्यादा तशवीशनाक जो सूरत हाल है वो अपनाए हरमस में जो है वो नज़र आ रही है। इतलात के मुताबिक जो है अमरीकी बहरी जहाज़ इस इलाके की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, जबकि ईरान ने वाज़े तौर पर वार्निंग दे दी है कि अगर किसी ने हदूद के खिलाफ वर्जी की तो सख्त जवाब जो है वो दिया जाएगा। ये वो मुकाम है जहां से दुनिया की बड़ी मिकदार में जो है वो तेल गुजरता है, इसलिए यहाँ किसी भी किस्म की जो है वो झड़प आलमी मईशत को हिलाकर रख सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप का सख्त बयान है जो है उसकी हम बात करते हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस सूरत हाल पर जो है रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ईरान अपने वादे जो है वो पूरे नहीं कर रहा। अपना हरमस को जो है बंद रखना आलमी कवानीन के जो है वो खिलाफ है और अमेरिका इस सूरत हाल को बर्दाश्त जो है वो नहीं करेगा। उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो है वो तारीफ भी की है और उनके किरदार को भी सराहा है। अमेरिका ने 6 बड़े मुतालबात भी किए, जिनकी तरफ हम बढ़ते चले तो अमेरिका ने ईरान के सामने जो मुतालबात रखे हैं उनमें शामिल है यूरेनियम अफजरदगी का खात्मा, जौहरी प्रोग्राम की महदूदियत, हसास मवाद की हवालगी और खित्ते में कशीदगी कम करने का वादा, प्रॉक्सी ग्रुप्स की फंडिंग रोकना और अपनाए हरमस को मुकम्मल तौर पर जो है वो खोलना है। लेकिन ईरान ने इसके जवाब में जो है वो सख्त मौक़िफ़ जो है वो देते हुए वो कहा है कि इन सारे मुतालबात को जो है वो हम मुस्तरद करते हैं और वो अपनी खुद मुख्तारी पर जो है कोई समझौता नहीं करेंगे। अपनाए हरमस पर एक मुकम्मल जो है उनका कंट्रोल है और वो किसी भी दबाव को जो है वो भरपूर जवाब जो है वो देंगे और उनकी तरफ से भरपूर जवाब जो है वो दिया भी जा सकता है। ईरान ने मज़ीद ऐलान ये किया है कि अब इस रास्ते में गुजरने वाले जहाज़ों पर टूल टैक्स भी जो है वो आयद किया जाएगा। इसके जवाब में अमरीकी रद्द-ए-अमल भी सामने आया है कि अमरीका ने अंदिया दिया है कि वो बहरी नाकाबंदी जो है वो शुरू कर सकते हैं, यानी जो जहाज ईरान को टूल अदा करके आएगा तो उसे खुले समंदर में भी रोका जा सकता है। अब आलमी रद्द-ए-अमल की बात करें तो नाजरीन, इस सूरत हाल पर आलमी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है कि तुर्की के सदर तैयब अर्दोआन ने कहा है कि ईरान या लेबनान पर हमला तुर्की पर हमला ही तस्वुर किया जाएगा और बरतानिया का भी कहना यह है कि वो आज़ादी जहाज रानी का हामी है, मगर वो बराह रास्त तसादुम से गुरेज करेगा, जबकि रूस और दीगर ममालिक भी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। नाज़रीन, अब अगर हम जंगी सूरत हाल और नुकसानात की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की बहरिया को कुछ नुकसानात जो है वो पहुँचे हैं, लेकिन इसकी तेज़ रफ्तार कश्तियों और छोटे जो है यूनिट्स अभी भी फाल हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो इसराइल को इस कशीदगी के दौरान तकरीबन 11 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है।
सोशल मीडिया और माशरती पहलू की अगर हम बात करें तो नाजरीन एक अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आई है कि सोशल मीडिया पर एक खातून एंकर पर्सन के लिबास पर तनकीद की गई है, जिसे संजीदा हलकों ने जो है सख्ती से मुस्तरद कर दिया। माहिरीन का कहना यह है कि बहस का महफर जो है सहाफत और हकाइक होने चाहिए, ना कि किसी की जाती लिबास या फिर उसकी जाती जिंदगी। अगर हम खबर का तज्जिया करें कि आगे क्या होगा, तो अगर हम इस सूरत हाल का प्रॉपर तज्जिया करें तो कशीदगी जो है वो बढ़ रही है। मुज़ाकरात रुके हैं मगर ख़त्म नहीं हुए और कभी भी किसी भी वक्त सूरत हाल जो है वो मज़ीद संगीन हो सकती है। लेकिन अगर एक मस्बत पहलू भी हम देखें तो वो ये है कि तमाम फरीक अभी भी बातचीत के दरवाजे जो है वो बंद नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, दुनिया जो है इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहाँ पर एक छोटी सी गलती एक बड़े तसादुम नुकसान में जो है वो बदल सकती है। हम आपको हर लम्हा बाखबर रखते हैं। वजिया ज़ारा को अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।